हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करेंगे। पहला प्रश्न, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शन हैं वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों, या गैसल का। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो प्लीज़ आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या विकास की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है एक निश्चित क्रम, अभिवृद्धि, परिवर्तनशीलता, या निश्चित दिशा एवं लक्ष्य। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, विकास की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। तीसरा प्रश्न, संवेग किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं टी जर्शील्ड, हॉरलॉक, सोरेनसन, या रॉस। यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, टी जर्शील्ड। टी जर्शील्ड का कथन है यह। चौथा प्रश्न, निम्न में से क्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसके ऑप्शन है उपलब्धि, संस्कृति, प्रजाति, या बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उपलब्धि। पांचवा प्रश्न, बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? इसके ऑप्शन है कठोर अनुशासन स्थापित करने वाले शिक्षकों द्वारा अध्यापन, गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्यांतर क्रियाओं एवं रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, या रटने पर विशेष बल। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पाठ्यांतर क्रियाओं एवं रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। छठा प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है टर्मन का, गेस्टॉल्ट का, हॉरलॉक का, या डगलस का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, हॉरलॉक का। सातवां प्रश्न, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? इसके ऑप्शन है कोहलबर्ग ने, सिगमंड फ्रायड ने, बंडूरा ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड ने। आठवां प्रश्न, निम्नांकित में से अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना गया है? इसके ऑप्शन है नैतिक विकास को, सांस्कृतिक विकास को, सामाजिक विकास को, सोशल डेवलपमेंट, या शारीरिक विकास को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट ही अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना गया है। नवां प्रश्न, शिशु में निम्न में से किसकी प्रधानता होती है? इसके ऑप्शन है कल्पनाशीलता की, इमेजिनेशन, अनुकरण की, आत्मप्रेम की, या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आत्मप्रेम की। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, इसमें प्रधानता पूछी जा रही शिशु में, ना कि बालक में। बालक में कल्पनाशीलता होती है, लेकिन यहाँ पे शिशु की बात की जा रही, तो यहाँ पे
ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्म प्रेम की। 10वां प्रश्न, गामक विकास मोटर डेवलपमेंट से आशय है। इसके ऑप्शन है बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशीय विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास या बच्चे का सामाजिक विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशीय विकास। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संवेग की श्रेणी में नहीं आता। इसके ऑप्शन हैं भय, वात्सल्य, क्रोध या युयुत्सा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, युयुत्सा। युयुत्सा संवेग की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी के तीनों भय, वात्सल्य, क्रोध तीनों ही संवेग की श्रेणी में आते हैं। 12वां प्रश्न, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध है। इसके ऑप्शन है स्किनर से, चॉम्स्की से, वैगोत्स्की से या जीन पियाजे से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की से। 13वां प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग सभी जानते होंगे कि पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक के विकास के सिद्धांत दिए थे। तो 4 अवस्थाएं इनकी हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्नांकित में से किस अवस्था के साथ जुड़ी गई है। इसके ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक। मूर्त संक्रियात्मक है, अमूर्त की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी। 14वां प्रश्न, चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी बालक विकास का क्रम किस ओर से किस ओर होता है। इसके ऑप्शन है अधोगामी शीर्षगामी या अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। अपरिष्कृत को स्थूल चालक विकास भी कहते हैं और परिष्कृत को सूक्ष्म भी कहते हैं। परिष्कृत चालक विकास या परिष्कृत स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी और अधोगामी। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। 15वां प्रश्न, विकास एक लगातार और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है या किसके अनुसार है। इसको स्किनर ने कहा था, हॉरलॉक ने, या क्रो एंड क्रो या गैजल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, हॉरलॉक ने। 16वां प्रश्न, शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि यह, इसके ऑप्शन है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बालक का मानसिक विकास करता है, अध्यापक को चरित्रवान बनाता है या पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। 17वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। इसके ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, अंतःदर्शन विधि या जीवन इतिहास विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अंतःदर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि अंतःदर्शन विधि है। 18वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक उपयोगी है। इसके ऑप्शन है विषय शिक्षण में, गृह कार्य देने में, छात्रों के साथ व्यवहार करने में या छात्रों को सचेत रहने में।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, गृह कार्य देने में। 19वां प्रश्न, निम्न में से विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की आयु सीमा दी गई है, इनमें से सही आयु सीमा क्या है? इसके ऑप्शन 14 से 18 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 15 से 19 वर्ष या 15 से 18 वर्ष। विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की आयु जो सही है वो 14 वर्ष से 18 वर्ष तक है, ऑप्शन ए। 20वां एवं अंतिम प्रश्न, नीचे विकास और अभिवृद्धि के कुछ अंतर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अंतर सही है? इसके ऑप्शन है, अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं जबकि विकास के घटक अमूर्त होते हैं, या अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है जबकि विकास का संबंध आत्मा से होता है, या अभिवृद्धि एक निश्चित दिशा और गति होती है जबकि विकास की निश्चित दिशा और गति नहीं होती। अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो प्लीज़ आप ए बी सी डी करके दे दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं जबकि विकास के घटक अमूर्त होते हैं। इस प्रकार से बाल विकास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सीरीज़ कंटिन्यू है। अगर आपने पर्यावरण अध्ययन की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो या प्रश्न से संबंधित अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि को फॉलो कर सकते हैं या उन पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।